तो ये गांव में से रास्ता है ऋषिमुख जाने के लिए। अब कहाँ से है ऋषिमुख? इधर। ओके। गांव में से गलियां गलियां है तो पूछ के जाना अच्छा है, फिर टर्न वगैरह करने में इशू आ जाता है। एक तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम है। कोई कोई होता है जिसको हिंदी आती है, थोड़ा बहुत समझ आते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों को नहीं पता चलता है। ऋषिमुख का बोर्ड इधर ही लगा है ना? उधर सिर्फ ये लिखा था हम्पी विठला टेम्पल। देखते हैं, चलो आगे जाके। हम्पी विठला टेम्पल, कोटिलिंगम। उधर ऊपर 4 लोकेशन, मतलब स्टार्ट में 4 लोकेशन दिए। अभी 3 हो गए। हाँ, तो शायद एक उस तरफ में भी हो सकता है। चलो पहले यहाँ जाके आ जाते हैं। काफ़ी नैरो रोड्स है, एक ही कार आ सकती है, एक ही कार जा सकती है, कोई सामने से ना आ जाए। हमारी कार जाए उतना ही रोड है। यहाँ पे कोरैकल बोट राइडिंग भी होता है। विठला टेम्पल कोटिलिंगम। विठला टेम्पल कोटिलिंगम, राइट। के लिए भी रास्ता है क्या इधर? ओह माय गॉड, कार तो नहीं जाएगी आगे, मुझे लग रहा है कार यहीं पार्क करनी पड़ेगी और मुझे लगता है चलते जाना पड़ेगा। पूछते हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं होगा। हाँ, कि यही हो लोकेशन, वो भी नहीं पता। देखते हैं बाहर उतर के। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं सुग्रीव गुफा, हमें आगे जाना है सुग्रीव गुफा के लिए। तो कार हम लोग ने यहाँ पार्क कर दी है। तो ये अंकल जी ने बताया कि यहाँ से जाना पड़ेगा चलते चलते। तो हम लोग निकलते हैं। थैंक यू अंकल जी। तो चलिए, हमारा ट्रिप पे बहुत चलना हो रहा है इस बार। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। वो कह रहे ध्यान से जाओ, अच्छे से जाना, क्योंकि पानी है। गाड़ी वो रहा पार्किंग। हाँ, छोटा सा ब्रिज बना हुआ है ना वो। हाँ, छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे। वो विठल टेम्पल जाने के लिए कोरैकल बोर्ड भी है। बट हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि कल वहीं अपन हम्पी घूमने वाले हैं। तो यहाँ से कोरैकल बोट हम लोग उधर सनापुर वाटरफॉल्स के यहाँ पे करेंगे। तो चलिए ये पानी वाला ब्रिज क्रॉस करते हैं। ये हैंडमेड है ये। यही वो रास्ता है ऊपर जो गुफा के लिए जा रहा है। और ये रही आरती। यहाँ पे कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं है, होंगे तो कोई गांव वाले होंगे, बाकी हम दोनों ही हैं, बाकी और कोई भी नहीं है। तो यहाँ से लेफ्ट में है तुंगभद्रा नदी और कोटिलिंग। तो हमें जाना है आगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, नदी क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पर वो गुफा है। देखिए वहीं से हम लोग आए हैं और यहीं पे गुफा है वो। चलो ऊपर चलते हैं। सोने के? सोने का पेड़। अच्छा अच्छा, दशहरे वाला सोना चांदी। तो मैं और आरती हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं। इस मंदिर की हिस्ट्री बाबा जी बताएंगे। तो बाबा जी बताइए। ये है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव गुफा। यहाँ वाली के डर से सुग्रीव छिप करके भगवान श्री राम का भजन करता था। सीता जी का जब पंचवटी से हरण हुआ तो आकाश मार्ग होते हुए जब रावण लेके जा रहा था तो पहचान राम नाम की चर्चा सुनी तो पहचान के लिए अपने वस्त्र आभूषण यहाँ पे डाल दी थी जो सुग्रीव को मिल रहे थे। 88,000 ऋषि मौन होकर के इसी पर्वत पे, ऋषिमुख पर्वत पे तपस्या करते थे। भिलनी सेबरी जो है वो ऋषियों की सेवा में रहती थी। उसकी सेवा ये थी कि जंगल से सूखी लकड़ी लाना
और साफ सफाई करना, ये उसकी सेवा थी। तो जब बाली ने राक्षस को मारा तो उसकी लोही की आग के धार यहाँ पे गिरी, तो ऋषियों ने श्राप दे करके जाने लगे। तो सबरी पूछती है मतंग ऋषि से कि आप लोग तो चले जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं कि यहाँ क्या करूँगी अकेले रह करके, किसकी सेवा करूँगी। तो मतंग ऋषि ने कहा जा करके अपनी जन्मभूमि में तपस्या कर, जब भगवान का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो वो चली गई अपनी जन्मभूमि। यहाँ से 200 किलोमीटर लगभग पड़ता है, बेलगांव जिला के पास में रामदुर्ग तालुक, गांव का नाम है सूर्यबन। तो जब सीता जी को खोज से पंचवटी से भगवान निकले तो सबसे पहले भीलनी की कुटिया पहुँचे, उसको नौधा भक्ति दे करके आगे का रास्ता पूछते तो वो बताती है पंपा सरही जाऊ रघुराई तहाँ हुई सुग्रीव मिताई, आगे चले बहु रघुराया ऋषिमुख पर्वत में तहाँ सचिव सहित रहे सुग्रीवा आवत देखे तिलबल शिवा। हे प्रभु, पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव अपने साथियों के साथ में रहते हैं, आप जा करके उनसे मित्रता करेंगे तो वो सीता जी की खोज में मार्गदर्शन देंगे। तो भगवान सरोवर आते हैं, विश्राम पान करते हैं, 33 करोड़ देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं, राम नारद का संवाद होता है। जब भगवान ऋषिमुख की ओर बढ़ते हैं तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत से देख रहा था, हनुमान जी को बुला के बोलता जाके पता करो यदि वाली का कोई भेजा हुआ हो तो वहीं से इशारा कर देना, ये शिला छोड़ करके मैं दूसरी जगह भाग जाऊंगा। तो विप्र रूप ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी जाते हैं, परिचय करते हैं। तो राम जी अपनी आप बीती बताते हैं, मैं 14 बरस का वनवास हुआ, मेरी भार्या स्त्री का पंचवटी से राक्षस ने हरण कर लिया। तो लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, दोनों भाइयों को कंधे पे बैठा के अपने नायक सुग्रीव के पास लाते हैं, पावक सखी अग्नि को उत्पन्न कर साक्षी दे करके राम सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी कराते हैं। तो भगवान पूछते तुम किस कारण से यहाँ पे रह रहे हो, तो वो अपनी आप बीती बताता। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, आधी रात को मायू नाम का राक्षस जब बाली को ललकारता है तो बाली इतना शक्तिशाली था कि 60,000 हाथियों का बल जो सामने पड़ता था आधा बल उसको शक्ति मिल जाती थी। तो उस राक्षस को मारने के लिए बाली उसके पीछे भागा, बाली की सहायता के लिए मैं उसके पीछे गया। तो परक्यों पखवाड़ा 15 दिन का समय दिया था बाली ने, लेकिन मास दिवस वहाँ 1 महीना बढ़ गई, 1 महीना हो गया। उस 1 महीने के गुफा से लोही की धार निकली, रक्त की धार निकली, वो आकर के ऋषिमुख पर्वत पर, तो ऋषियों ने श्राप दे करके यहाँ से चले गए। श्राप बस यहाँ आवत नहीं, ऋषियों के श्राप के कारण यहाँ पे बाली आता नहीं, मैं निर्भय आपका भजन करता हूँ। तो बाली को वही मार सकता था जो 7 ताड़, पंपा सरोवर के पास में 7 ताड़ थे। तो भगवान ने बिन प्रयास रघुनाथ है, भगवान ने 7 ताड़ों को गिरा दिया। सुग्रीव को भेजते हैं पहले संधि के लिए कि आपस में जा करके दोनों भाई संधि कर लो। तो वो अपने प्राण बचा के भगवान की शरण में आ जाता है और बोलता है यदि प्रभु मैं अपने प्राण बचा के आपकी शरण में नहीं आता तो बाली मुझे मार डालता था। तो मेली कंठ सुमन की माला भगवान ने अपने गलों की पोलों की माला उतार करके पहचान के लिए सुग्रीव के गले में डाल देते और फिर से भेजते। नाना विध भई लड़ाई बिटा पोट देखे रघुरा, नाना प्रकार से दोनों भाइयों में युद्ध होता और भगवान पेड़ की ओर से देखते हैं। जब जानते सुग्रीव नहीं जीत पाएगा तो परा विकल में सर के लगे, जैसे भगवान का बाण पड़ता है उसे मृत्यु सैया पे बाली पहुंच जाता है और बोलता आपने किस कारण से, मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा, मैं बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका दोस्त और प्यारा। तो भगवान बोलते सुन अनुज बधु भगनी सुतनारी इन्हें क्यों दुष्ट बिलो कहीं चलो। अनुज बोले छोटे भाई किस्ती को तूने रख ले, तुझे मारने में कोई दोष नहीं है, यदि तू प्राणदान चाहता बोल मैं तुझे प्राणदान वापस कर दूं, जीवन दान वापस दे दूं। तो बोलता तीनों लोग के नाथ मेरे सामने खड़े हुए, क्यों जन्म जन्म मुझ जतन कराए हैं, अंतराम कही आवत नहीं, जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, अंत समय में राम का नाम नहीं निकलता। हे प्रभु आप तो अपने धाम भेज दो, ये मेरा बेटा अंगद अपनी सेवा में शरण में रख लीजिए। राम राम करते हुए राम के धाम पहुंच गया। जो खोया था धन संपत्ति स्त्री सुग्रीव को वापस दिला दिए, किष्किंधा का राजा बनवा करके भगवान चले गए इस पटक चला। वहां जाके चतुर्मासा किए, सीता जी का पता लगा करके मधुबन में हनुमान सहित फल खाए थे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान जय हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बस थैंक यू, पंडित जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। तो आपको अभी अंदर के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े पंडित जी हैं, तो अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं गुफा जी के। धन्यवाद। जय हो। जय हो। हे राम तेरा ही नाम।
तो ये वही गुफा है सुग्रीव जी की। जय हो, जय हो। जय हो। कोरैकल बोट्स जाने के लिए यहाँ से रास्ते है, बट हम लोग यहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे सनापुर लेक के यहाँ पर। वो बहुत अच्छी है क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग ने वहीं पे किया था। यहाँ पे एक्चुअली पानी कम लग रहा है मुझे। वहाँ पे एक मंदिर है सामने, उधर भी है। कहाँ पर? हाँ, वहाँ पर एक मंदिर है। तो हम लोग मंदिर से थोड़ा दूसरे जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ से आगे आ गए थे। चलो वहीं चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत और बाबा जी से बातें करते हैं, फिर निकलेंगे आगे के लिए। एक ही थाली में दे दो। थोड़े दीजिए, बस थोड़े दीजिए। स्पून लेना है तो स्पून ले लीजिए। इसको भी भूख लग गई है। तो हमें मिले हैं प्रसाद में पोहे। नींबू चाहिए? हाँ जी बाबा जी, मैं काट लेता हूँ। और आप इसका शरबत देंगे? शक्कर का या शुगर का? नहीं बाबा जी, रहने दीजिए। या गुड़ का? नहीं नहीं, रहने दीजिए, हमें आपको तकलीफ नहीं देनी ऐसी कुछ भी। ये बना हुआ तो इसलिए ले लिया। बनाने की तकलीफ क्या है? अरे हम भी पी लेंगे आपके साथ में। ठीक है, हम बना लेंगे, फिर आप बता दो हमको। चलिए बाय। चलिए, चम्मच ले लो। हाँ, स्पून ले लीजिए। ये बना रहे हैं नींबू शरबत, गुड़ वाला। बना तो बाबा जी रहे, ये तो सिर्फ पानी ले रहे। और ये हमारे पोहे। अभी हम लोग ने पोहा खा लिया है। बाबा जी ने बनाया था थोड़ी देर पहले ही खुद के लिए, उन्होंने खाया। जो बचा था पोहा अच्छा था, मस्त था, हम लोग ने खा लिया। अब बाबा जी हमारे लिए बना रहे हैं ये कौन सा जूस है? ये नींबू शरबत गुड़ वाला। ये देखिए, गुड़ वाला नींबू शरबत बन रहा है ये हमारे लिए और बाबा जी के लिए भी। सिर्फ हमारे लिए नहीं, एक ये बाबा जी हैं, ये काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र हो गई 80 साल। और अंदर गुफा है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। सो हमारा शरबत भी बन गया है। ये नींबू शरबत पहली बार पी रहा हूँ मैं, गुड़ वाला नींबू शरबत। और अभी और भी लोग आ गए हैं जैसे ही शरबत बना, तो अच्छी बात है, भगवान का प्रसाद मिल गया हमें। मैं और आरती जा रहे हैं अभी बिल्ली के लिए दूध लेने और बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि सबने पेट भर लिया। वो बेचारी कब से म्याऊं म्याऊं चिल्ला रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग दूध और बिस्किट लेके आ जाएं। वो पंडित जी मना कर रहे थे, आप लोग मत जाओ लेकर, आप मत लेके आइए। मैंने कहा आपने हमारी सेवा की, हमारा भी थोड़ा मौका दीजिए, हम भी थोड़ी सेवा करें आपकी। मतलब उनकी तो क्या सेवा करेंगे, बस जो थोड़ा सा कर सकते हैं उतना तो करें। ये रही हमारी कार, हम लेके जा रहे हैं इसको KA37 FC 9643। ये बाइक लेके जा रहे हैं हम लोग दूध लेके जाने के लिए, तो इस पे जाके दूध लेके आते हैं। ये रही इसकी चाबी। कैसा है, हमारे पास लोकल गाड़ी भी आ गया। ये गाड़ी बहुत छोटी लग रही है। अब मुझे भी वैसे ही लगी कि बैठने के बाद, पता है।
ये चालू ही 100 सीसी के ऊपर 100 सीसी के ऊपर हम लोग मतलब मैं तो बहुत सालों बाद जा रहा हूँ। इधर गांव है। ओके। तो यहाँ पर गांव है आगे, तो वहाँ से दूध और दही और बिस्किट लेकर आने हैं मुझे। माय गॉड, ये बहुत हल्की सी है, मुझे कैसे तो भी लग रहा है। 100 सीसी बाइक, मतलब एक्सेस तो मैं चलाता हूँ, बट बाइक की बात कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं चलाई। बहुत साल हो गए, कम से कम भी 5-6 साल हो गए होंगे, या उसके ऊपर ही हो गए होंगे, कम तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है। हम यहीं से आए थे ना? हाँ, यहीं से आए थे हम लोगों ने। 6 पैकेट पार्ले जी, 4 पैकेट गुड्डे और 1 लीटर दूध है, आधा लीटर दही है। ये अभी वहाँ पे मंदिर में देके फिर हम लोग आगे चले जाएंगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। सेम वही लोकेशन। तो यहाँ पर किचन है बाबा जी का, तो यहाँ पे अभी हमारे लिए बन रही है चाय। तो सोचा नहीं था ये सब होगा यहाँ पे आने के बाद, बट काफ़ी अच्छा हॉस्पिटैलिटी मिल रहा है हमें। ये तो मतलब भगवान का ही आशीर्वाद है, ऐसे तो हर एक को नहीं मिलता है, बट हमें मिल रहा है। अच्छा, तो लो जी, हमारी चाय बन के रेडी है, कप में आ रही है, अब पियेंगे चाय। साधु बाबा जी ने चाय पिला दी हमें। हरिदास जी हैं। अच्छा, इनका नाम हरिदास जी हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हो गया, चाय भी पी ली, शरबत भी पी लिया। तो बहुत अच्छे लोग मिले हमें। ये हमारे बाबा जी हैं, ये अंकल जी, वो एक बाबा जी हैं बुजुर्ग, और ये एक अंकल जी हैं। तो इन सब से विदा लेते हैं। तो अगली बार आएंगे फिर इनसे मिलेंगे, तब तक इनको सबको बाय बाय बोलते हैं। ठीक है जी, बाय बाय। सत श्री अकाल। तो अभी निकल रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 4 घंटा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना आरती, तुम्हें भी? हाँ, बहुत मज़ा आया। काफ़ी पीसफुल था, मतलब शांत, किसी का कोई टेंशन नहीं, मस्त ठंडी ठंडी हवा, आराम से पेड़ के नीचे बैठो, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत मज़ा आया। लेकिन चलो अगली डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। चलो जी।